आपको 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां एक के बाद एक लगातार 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार की शुरुआत कुशीनगर से करेंगे, फिर सलेमपुर और चंदौली में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की जाएगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को दिल्ली में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हुई वोटिंग को लेकर फाइनल वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक दिल्ली का फाइनल मतदान प्रतिशत का कुल आंकड़ा 58.69% रहा। सबसे अधिक वोटिंग 62.89% पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई और नई दिल्ली में सबसे कम मतदान हुआ है। यहां पर 55.43% ही वोटिंग हुई है। सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को है। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव में ओवरऑल सबसे कम वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जनता को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है, जो कि आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है। इसके बाद सिर्फ परिणाम का इंतजार रह जाएगा, लेकिन इससे पहले इंडी गठबंधन ने बैठक बुलाई है। इंडी गठबंधन ने 1 जून को दिल्ली में गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख गठबंधन नेताओं का आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक लोकसभा चुनावों पर चर्चा और समीक्षा के लिए बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए इंडी गठबंधन की भी तैयारियां अब चरम पर हैं। इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और आरा में जनसभाएं उनके द्वारा की जाएंगी। इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। उनके साथ में तेजस्वी यादव भी मन साझा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों के बड़े नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर सियासी समीकरणों को साधने में लगे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। घोसी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, फिर बलिया, सोनभद्र और वाराणसी में भी रैली कर जनता का समर्थन बटोरने की कोशिश करेंगे योगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभा को करेंगी संबोधित। इसके लिए प्रियंका गांधी बीती शाम को ही शिमला पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी आज से अगले 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में ही रहने वाली हैं। आपको बता दें कि उनकी पहली जनसभा आज कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में होगी और दूसरी चंबा में होगी। आखिरी दौरे के चुनाव के लिए सभी दल कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार जाने वाले हैं, जहां पर पाटलिपुत्र और पटना साहिब में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव बीजेपी प्रत्याशी हैं। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव के तहत शनिवार को जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग हुई है। इस दौरान यहां पर 53% मतदान दर्ज किया गया। इस तरह राज्य के 5 सीटों पर कुल 58% मतदान हुआ है, जो कि पिछले 35 सालों में सबसे अधिक है। अब बीजेपी ने इस रिकॉर्ड मतदान का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर और चंदौली में सपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से वोटों की अपील करेंगे। अखिलेश की पहली जनसभा गाजीपुर में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के समर्थन में होगी। इसके बाद दूसरी जनसभा चंदौली में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में होने वाली है।